सलामकुम। नहीं सर, जैसा कि हमारे पता चला मीडिया के वो कुछ रिपोर्टर्स के थ्रू कि आपको सस्पेंड कर दिया गया, तो उसके बारे में आपसे कुछ बातचीत करने के लिए आप हम यहाँ पर आज आपके पास आए। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे को तो ऐसी कोई इतला नहीं है। मेरा धरना जो है कल से, कल सुबह से लेके कल रात तक, बल्कि आज सुबह से लेके आज शाम में 5:30 बजे तक चला मेरा धरना। उसके बाद हमारे माइनॉरिटी चेयरमैन शेख अब्दुल्ला साहब, सोहेल साहब आए, मेरे को बोले चलो मानिकराम ठाकरे साहब से मिल के आएंगे, बात करके आएंगे। तो हम कुछ साथी मिल के गए, बात करे, उन्होंने हमारे को तयखुन दिया था। वहाँ तक तो मेरे को मालूम नहीं कब मेरे को सस्पेंड करे। उसके बाद मैं सीधा आ गया यहाँ पे, और मालूम नहीं मेरे को सस्पेंड करे नहीं करे, मेरे को तो नहीं मालूम। अगर करे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए खुशी की बात। जैसा कि अभी यहाँ पर लास्ट टाइम आप कंटेस्ट करे थे बहादुरपुर से, जी अभी आपको नहीं देने की कुछ वजह है इसमें? पार्टी का डिसीजन होगा, नहीं देना होगा तो माइनॉरिटीज के फेवर में अभी जब भी बात कर रहे हैं कि मुस्लिम्स का साथ है, बोल रहे माइनॉरिटीज का साथ देते हैं। कल से जो मैं आपको माफीदार रोक रहे इसमें 3 खाली मुस्लिम कैंडिडेट को अनाउंस करे, कारवान हल्के से, नामपल्ली से, मलकपेट से, और उसके बाद में कहीं भी मुस्लिम्स का जिक्र नहीं है। जैसा कि आप लास्ट टाइम यहाँ से कंटेस्ट करें, आपकी पॉपुलरिटी यहाँ पर है, पब्लिक चाहती है आपको, तो उसके बाद भी लोग नेगलेंसी बताने का या आपको नेगलेक्ट करने का मतलब रीजन क्या है कि आपको इनकार नहीं पार्टी से पीछे बता? इसके बारे में कुछ आप देखिए, पॉपुलरिटी कांग्रेस की है जी, वो पॉपुलरिटी मैं कराऊंगा शायद, और भी मेरे साथी हैं जो करे होंगे। तो टिकट मेरा मिलना नहीं मिलना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन मुद्दे के लिए मैं जो है कांग्रेस पार्टी को कल से धरना दे रहा था, कल सुबह से, वो मुद्दा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा मुद्दा ये था कि तेलंगाना के मुसलमानों को आप 66 लाख वोट को आप लेना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, तो मुसलमानों को 14 जो है टिकट देना पड़ेगा। आप जो 14 में से 5 से 6 हैदराबाद पार्लियामेंट में देना। तो इसके लिए मेरा धरना था कि जो है हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर ही आप गड़बड़ कर दिए 56 सीट के अंदर, तो बाकी के आने वाले 63 सीट में तो तेलंगाना के बाकी हल्के में क्या करेंगे? इसके लिए मेरा एक सोच थी, वो सोच के हिसाब से मैं धरना दे रहा था। मैं तेलंगाना वाइस चेयरमैन के साथ एक्शन कमेटी का चेयरमैन हूँ, और बहादुरपुरा कंटेस्टेड एमएलए हूँ। अभी आगे आने वाला कोई और होगा। तो ज्यादा जरूरी क्या था कि मुसलमानों का वोट अगर लेना है आपको, तो मुसलमानों के लिए हक देना पड़ेगा। अगर आप टिकट के अंदर हक उनका रोकेंगे, तो गवर्नमेंट अगर आप बनाए तो उनको क्या देंगे? इसके लिए मेरा धरना था, और मैं चाह रहा था कि 14 सीट जो है तेलंगाना के अंदर मुसलमानों को मिले, और 5 से 6 सीट तेलंगाना के अंदर मिले। तो वो अगर पूछना उनको बुरा लगा तो लगा होगा, लेकिन मेरा हक है पूछने का। एक माइनॉरिटी लीडर हूं मैं, और मैं जो है माइनॉरिटी जोन का लीडर हूं, तो मुझसे सवाल करेंगे आप ही लोग कि कांग्रेस आपकी क्या दी, तो मेरे को आपको बोलना जरा भारी पड़ेगा। तो उसके लिए मैं खुद प्रदर्शन कर रहा था, मैं खुद धरना दे रहा था कि मेरे को किसी को सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिले, और उससे कांग्रेस पार्टी मजबूत होती थी। तेलंगाना के अंदर पूरे 66 लाख वोट है मुस्लिम वोट, हैदराबाद पार्लियामेंट में 18 लाख वोट है, जिसके अंदर जो है 18 लाख में मजीद 14 लाख वोट मुसलमानों के हैं। 18 लाख में से 14 लाख वोट मुसलमानों के, जिसमें जिस पार्टी से हम लड़ रहे हैं उसका वोट बैंक है 6 लाख। अभी पहले 5.5 था, अब वोट बढ़ा तो 6 लाख होगा। तो बाकी के वोट तो है ना मुसलमानों के। अगर वो मुसलमानों को लगेगा कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही, तो आपको वो वोट आएगा। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, और मैं चाह रहा था कि पूरे 66 लाख वोट मुसलमानों के कांग्रेस की तरफ आए। अगर ये काम रेवंत रेड्डी जी को बुरा लगा होगा तो वो कुछ करे होंगे, तो मुझको तो नहीं मालूम। और भी एक सवाल है था कि कुछ पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि रेवंत रेड्डी साहब आरएसएस के एजेंट है। बिल्कुल ये सब आपसे आप उसके ऊपर कुछ बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये बात जो है, हैदराबाद पार्लियामेंट का टिकट का डिक्लेरेशन जिस तरह से हुआ, राहुल गांधी जी जो पूरे देश में ये कह रहे हैं कि हमको एमपी फाइट करना है, और वहां पर तेलंगाना प्रेसिडेंट
वो फाइट को रोक के डिसीजन अगर कर दे रहे तो बात जाहिर है, सच्ची है बात हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा उनका आरएसएस के लेन देन, उनका माइंड वैसा होगा। क्योंकि जो टिकटों का मसला हुआ उससे साफ जाहिर होता कि कहीं ना कहीं मैं उनसे एलायंस है और कहीं ना कहीं आरएसएस लॉबी में। बीआरएस के और बीजेपी के एमआईएम के सब खिलाफ है बोल के सेगमेंट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, मगर यहाँ पर ऐसा है कि फिर रेवंत रेड्डी साहब भाई भाई देखिए, सबको भाई बोल रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? स्टेटमेंट देना एक अलग बात है, स्टेटमेंट को निभाना एक अलग बात है। करना और करनी में, बोलना और करने में फर्क है, समझे आप? तो इनकी बोल अलग है, इनकी करनी अलग है। हम उसी के खिलाफ जो है हमारा धरना था कि आप जो बोल रहे हो वो करके बताओ। उनको बुरा लग रहा तो हम क्या करेंगे, बुरा लग रहा तो हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे। ये धरना कब तक जारी रहेगा आपका? अभी देखो, अगर मेरे को अब जैसा आपसे सुन रहा हूं मैं कि मैं सस्पेंड किया गया हुआ हूं तो मैं धरना नहीं दे सकता, लेकिन मेरी आवाज को तो सस्पेंड नहीं कर सकते, वो रोक नहीं सकते। वो पार्टी से सस्पेंड करेंगे ना, मेरी आवाज से थोड़ी सस्पेंड करेंगे, मेरे जो है सोच से थोड़ी सस्पेंड करेंगे। उनके सस्पेंड करने से मेरा क्या होगा? मैं तो बोलूंगा ये बात कि मैं एक हक के लिए लड़ रहा था, मुसलमानों के लिए लड़ रहा था, आपने वो लड़ाई को बंद करने का काम किया तो लड़ाई दूसरे दरवाजे से चालू हो जाएगी, उसमें क्या बुरी बात है? अगर ये पार्टी से अगर एंड ऑफ द डे आपको टिकट कंफर्म नहीं करे तो आप पब्लिक के आवाम के लिए जो देखिए, हमेशा मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं टिकट के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हैदराबाद के अंदर 5 से 6 सीट मुसलमानों को दिया जाए और वहीं पे पूरे तेलंगाना के अंदर 14 सीट, तो अगर 5 से 6 अगर निकाले 14 में से 8 या 9 सीट बाहर दिया जाए, डिस्ट्रिक्टों में दिया जाए, तो ये मेरी लड़ाई है, ये देना चाहिए। बोले क्यों? आज की स्थिति में कोई भी लीडर इस मुद्दे पे हमारा माइनॉरिटी का बात करने को तैयार नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कुछ बुरा दिख रहा है तो जाहिर सी बात है वो आरएसएस लॉबी है जिसको बुरा दिख रहा। मैं जो है एक साथ पार्टी को जोड़ने का काम कर रहा हूं, राहुल गांधी जी के विचारों के साथ काम कर रहा हूं, जो सबको लेकर के काम चलो, और जो मेहनत राहुल जी कर रहे हैं वो मेहनत कोई भी नहीं कर रहा, तो मैं उनके साथ हूं राहुल जी के। अगर राहुल जी के विचारों के साथ कोई गलत होगा तो मैं उनके खिलाफ तो बात करूंगा, उसको कौन रोक सकता है बात करने से मेरे को? तो ये बात पक्की है कि मैं नहीं मालूम करूंगा, अगर हो गया तो कल आ जाना, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अभी जैसा कि आप ये स्टेट प्रेसिडेंट जो है रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने सस्पेंशन आपका करे बोल के मालूम है, तो अगर आप पार्टी के जो सदर है, पार्टी प्रेसिडेंट जो है, उन तक बात को पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ इसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं? बात तो पहुंचेगी ना, बात तो मीडिया में है तो बात जाएंगी बराबर। आपकी तरफ से जो रिकमेंडेशन कुछ देंगे? नहीं, अगर देखो ये इस तरीके की सोच के साथ अगर हमारी लड़ाई खत्म करके लड़ना है, या हम राहुल गांधी की सोच को छोड़ के हम जो है आरएसएस लॉबी में लड़ना है, वो लड़ाई तो हम बिल्कुल नहीं लड़ सकते। हमको सस्पेंड करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर उन्हें सस्पेंड नहीं करें तो हम खुद रिजाइन देंगे, समझे? हम वो पार्टी के लिए काम हम राहुल गांधी की सोच और विचार के साथ है, देश के साथ लड़ रहे हैं, हम एक सेकुलर सोच के साथ लड़ना चाह रहे हैं। अगर हम हमारे विचारों को बंद करके कमरे में बंद करके रख के हम हमारे से काम लेना चाह रहे तो सॉरी, हमको वो काम करने का नहीं हो सकता। हम वैसे विचार के नहीं है, हम राहुल के विचार के हैं, गांधी के विचार के हैं, हम उसी तरह की लड़ाई को लड़ना सोचेंगे। जय हिंद, जय भारत। अभी ये धरना कंटिन्यू करेंगे आप गांधी भवन में? आखिरी सवाल है, तो धरना कंटिन्यू होगा? बिल्कुल होगा। मैं आपको बोला ना ये बात कि अगर आपसे सुन लिया, मैं मेरा सस्पेंडेड होगा तो मैं गांधी भवन में धरना नहीं दे सकता। अगर मैं सस्पेंड नहीं होगा तो जब तक इलेक्शन आएगा जब तक रोज धरना होगा। मैं भी करूंगा, जिनके साथ तकलीफ हुई है वो लोग भी कर रहे हैं। आप क्या नहीं देख रहे लोग आके उनके पोस्टर बाहर में गांधी भवन में चप्पलों से मार रहे, जगह जगह मार रहे? तो बात जिसको तकलीफ हुई वो करेगा ना, तो वो जिसको तकलीफ आप दे रहे क्यों? आप एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स को छोड़ के अदर कैंडिडेट को टिकट देंगे और नाइंसाफी आप टिकटों के साथ करेंगे, टिकट की खरीदो फरोख्त करेंगे, तो लोग चुप थोड़ी बैठे। वो तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। क्या आदमी आपके साथ जुड़ रहा है अपनी पहचान खत्म करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए? अपनी पहचान खत्म करने के लिए थोड़ी लड़ाई। राहुल गांधी बोल रहे कि आप अपनी पहचान बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, डरो मत,
हम डरना मना है बोल रहे हैं, हम राहुल जी के साथ हैं। और कोई ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जो आरएसएस बीजेपी से मिलती है, हम उसका बिल्कुल साथ नहीं, हम उसके साथ कैमन करके लड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।